गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना जो चैप्टर चल रहा था सॉलिड ठोस, उसमें से अधिकतर टॉपिक जो हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े से रहते हैं। जब सभी बच्चे प्रॉपरली संपर्क में आ जाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ने लग जाएंगे, तो बचे हुए टॉपिक भी आपको करवा दिए जाएंगे। थोड़े से टफ पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक का जो अपना क्वेश्चन था ठोस का, उसका आंसर है 5.7 MB। उसका आंसर है 5.7 MB। वही 65 कमेंट आए हैं। तो बेटा जब 95 हैं अपने, तो अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे दिव्यांशु का कमेंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। अभिषेक का नहीं आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं, सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और आज अपने अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले आज का प्रश्न है कि विलयन की सांद्रता का निर्धारण किससे होता है। प्रश्न है विलयन की सांद्रता का निर्धारण किससे होता है, विलय से या विलायक से? इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। विलयन की सांद्रता का निर्धारण किससे होता है, विलय से होता है कि विलायक से? इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। टॉपिक है, चैप्टर है सेकंड चैप्टर है विलयन सॉल्यूशन। विलयन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। जैसे ही विलयन का नाम लिया जाए तो आपके माइंड में आ जाता है कि किसी पानी की बात हो रही है, किसी लिक्विड की, बट ऐसा नहीं। मैं आपसे पूछूं, क्या ये कैप, ओनली कैप, ये क्या ये विलयन है क्या? कईयों के दिमाग में आएगा कि सर नहीं, विलयन कैसे होगा? ये भी एक विलयन है, ठोस विलयन है। कैसा है? ठोस। विलयन वह होता है जिसके प्रत्येक भाग के भौतिक व रासायनिक गुण समान है। इस कैप के, अकेले कैप की बात कर रहा हूँ, पूरे मार्कर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कैप के प्रत्येक जगह पे प्लास्टिक दिखेगा आपको, प्रत्येक जगह से ब्लैक है, ठोस है। तो जिसके प्रत्येक भाग के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विलयन। विलयन की परिभाषा क्या है? अगर कही जाए क्या कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। समांगी से क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य है? जिसके भौतिक व रासायनिक गुण समान हो। जिसके भौतिक व रासायनिक गुण समान हो। जैसे बेटा एक गिलास पानी ले लिया आपने, ये पानी है, ये डाल दिया। इस पानी में मैंने डाल दी चीनी। क्या डाल दी? ये चीनी। एक गिलास पानी लेके उसमें चीनी डाल दी। अब अपने घोल दिया उसको। घोलने के बाद इस पानी को आप पी लीजिए, मीठा लगेगा। चाहे नीचे से एक चम्मच निकाल के पी लीजिए, चाहे ऊपर से कहीं से भी थोड़ा सा पानी लेवे इस गिलास में से, हर जगह से कैसा लगेगा? मीठा। यानी कि प्रत्येक भाग के इसके गुण, रासायनिक गुण, मीठापन सेम है। प्रत्येक जगह से ये कैसा होगा? द्रव। ऐसे तो नहीं नीचे ठोस होगा, वो भी घुल गया। तो प्रत्येक जगह से इसकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में से कैसी है? द्रव। यानी कि प्रत्येक भाग के भौतिक गुण ठोस, द्रव, गैस में द्रव है। रासायनिक गुण प्रत्येक जगह से कैसा है? मीठा। यानी कि इसके भौतिक व रासायनिक गुण क्या है? समान है। इसका मतलब ये कैसा है? विलयन है। इस कैप के प्रत्येक भाग के भौतिक व रासायनिक गुण समान है, इसका मतलब ये क्या है? विलयन। तो माइंड में से ये बात निकाल देना कि विलयन का मतलब कोई लिक्विड है, ऐसा नहीं, ठीक है। विलयन का मतलब जिसके प्रत्येक भाग के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं जी?
समान होते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अपने जो सिक्का यूज करते हैं 2 रुपये 5 रुपये वाला, वो ठोस विलयन है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, ये गैसीय विलयन है। भाई यहाँ पर O2 है, CO2 है, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ साइड में, ऐसे थोड़ी यहाँ O2 ज़्यादा होगी इधर CO2 ज़्यादा होगी, बराबर मिक्स है, हर जगह बराबर मिल रहा है आपको, ठीक है। यानी कि ये क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। विलयन 3 प्रकार के, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस। अब अपने बात करते हैं कि जो विलयन है इसके 2 घटक होते हैं। विलयन में 2 भाग होते हैं, एक विलय और एक विलायक। एक विलय होता है और एक विलायक। विलय इसे इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल्यूट। और विलायक को क्या कहते हैं, सोलवेंट। विलय परिभाषा किसे कहते हैं, विलय, विलय जो घुलता है, जो क्या करता है, जो घुलता है, उसे क्या कहते हैं, विलय। जो घटक सांद्रता का निर्धारण करता है, जो घटक क्या करता है, सांद्रता का निर्धारण करता है, उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अगर सही परिभाषा देखें केमिस्ट्री के हिसाब से तो पहले अपने को कहना चाहिए कि विलयन का वह घटक जो सांद्रता का निर्धारण करता है विलय कहलाता है, जो घुलता है विलय कहलाता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। फिर विलायक, विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलवेंट। क्या कहते हैं, सोलवेंट। विलायक जो घोलता है, विलायक क्या होता है, जो घोलता है, जो तनुता का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, तनुता का निर्धारण करता है। विलायक वह है जो घोलता है, जो तनुता का निर्धारण करता है, डाइल्यूटनेस। तो पूछा जाए विलय किसे कहते हैं, जो सांद्रता का निर्धारण करता है। विलायक किसे कहते हैं, जो तनुता का निर्धारण करता है। अब विलयन में जो विलय है जिसे अपने क्या कह दिया, सांद्रता, क्या कहते हैं, सांद्रता को मापने की इकाइयां हैं। सांद्रता की इकाइयां जैसे बेटा जी भार की इकाई होती है, भार ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल मापते हैं आप, है ना, ग्राम में तोला, मन होती हैं, सबकी इकाइयां हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। ऐसे ही सांद्रता की इकाइयों को पहले 3 भागों में बांटा गया। किस किस में, द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता, एक ही बात है, किताब में प्रतिशतता लिखा हो एक ही बात है। द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत, WW परसेंटेज, क्या कहते हैं, WW परसेंटेज। दूसरी है आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशतता, VV परसेंटेज। तीसरी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत, एक ही बात है, WV परसेंटेज। 3 प्रकार की इकाइयां हैं किसकी, सांद्रता को मापने के लिए, सांद्रता की जानकारी लेने के लिए 3 इकाइयां। कौन कौन सी हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसमें से जिस पर अपने आज बात करेंगे में है द्रव्यमान प्रतिशतता। का मतलब क्या है, सिंबल है WW परसेंटेज। का मतलब, इसका मतलब है 100 ग्राम विलयन में विलय की ग्राम में मात्रा। सूत्र लिखता हूं फिर परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा बनाएंगे इसे आप। सूत्र है विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा और इंटू में
सूत्र क्या लिखा है मैंने, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में विलयन की ग्राम में मात्रा, विलायक नहीं लिखा है, विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू में 100। परिभाषा क्या बनेगी, विलयन के 100 ग्राम में विलेय की ग्राम की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता WW परसेंटेज कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, परिभाषा क्या होती है, 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता WW परसेंटेज कहते हैं। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखा है मैंने, 180 ग्राम विलयन में यदि 18 ग्राम विलेय है तब द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी होगी। प्रश्न को देख लें, पढ़ लें, ध्यान से देखें। प्रश्न लिखा हुआ है 180 ग्राम विलयन में यदि 18 ग्राम विलेय तब द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। तो W परसेंटेज, सूत्र मैंने यहां लिखा है, विलेय की ग्राम में मात्रा कितना है, विलेय लिखा है 18 ग्राम विलेय, ये 18 ग्राम बटे में विलयन, टोटल विलयन कितना है, लिखा है 180 ग्राम विलयन, और सूत्र का सूत्र 18 ग्राम विलेय है, 180 ग्राम विलयन है, फॉर्मूले से 100 कैंसिल करेंगे, ये कितने पे गया 10 पे, ये कितने पे गया 10 पे, तो W परसेंटेज बराबर कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%। दूसरी बात, इस इकाई की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, यह इकाई ताप से अप्रभावित है। देखो, ताप से प्रभावित कौन होगा, जिसमें आयतन वाला पद है, ये W भार, दूसरा भी W भार। आपने इसके बाद पढ़ी एक आयतन प्रतिशतता, जिसका नाम लिखा था, वो ताप से प्रभावित है क्योंकि उसमें आयतन है। तीसरी भी यही थी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसमें आयतन का पद है, वो भी ताप से प्रभावित है। पूछा जाएगा सांद्रता की कौन सी इकाई ताप से अप्रभावित है, सांद्रता की कौन सी इकाई ताप से अप्रभावित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा WW परसेंटेज। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता विशेषता क्या है, ताप से अप्रभावित है। ताप से क्या है जी, अप्रभावित है। होगी बात क्लियर। एक क्वेश्चन हो गया, अगर कहा जाए 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलायक में उपस्थित है। प्रश्न लिखा है 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलायक में उपस्थित है, तब WW परसेंटेज होगा। तो WW परसेंटेज 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलायक में उपस्थित है, तब WW परसेंटेज होगा। सूत्र, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है 20, सभी को पता है, बटे में क्या है, विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी लिखें, 20 लिखें, 80 लिखें कि 100 लिखें, बोलो कितनी आएगी, यहाँ कितनी आएगी 100 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि देखो बेटा विलेय कितना है 20 ग्राम, विलायक कितना है 80 ग्राम, विलेय प्लस विलायक तभी तो विलयन बनेगा। तो फिर विलयन यहाँ पे कितना आ गया 100 ग्राम, 80 + 20, सूत्र से कितना आ गया 100 आ गया। समझ में आया 100 कैसे बना ये वाला। विलयन के दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय 20 है, विलायक 80 है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गए, आपके पास क्या आ गया 20%। टॉपिक समझ में आया सभी को। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र विलेय की ग्राम में मात्रा
बटे में विलियन की ग्राम में मात्रा और इनटू में 100। परिभाषा 100 ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा। ठीक है जी। प्रश्न का आंसर ये रहा, विलियन की सांद्रता का निर्धारण किससे होता है। दो ऑप्शन दिए मैंने, विलेय और विलायक। जिससे होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान रखना है, विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोल्यूट, और विलायक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। धन्यवाद।